नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सऊदी अरब से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सऊदी अरब से पहली बड़ी खबर यहाँ पर गैर मुल्की लोगों को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके तहत सऊदी अरब के जितने भी गैर मुल्की लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अब अपने कफ़ील को 1 साल के अंडर में ही बदल सकते हैं। जैसे कि यदि आप इस समय सऊदी अरब में काम करने गए हैं और आप जिस कफ़ील के अंडर में काम कर रहे हैं, यदि आपको वो काम पसंद नहीं आता है, तो आप अपने कफ़ील को 1 साल के भीतर में भी बदल सकते हैं। ऐसा नियम अब सऊदी सरकार ने बना दिया है। इससे पहले सऊदी अरब में ऐसा नियम था कि यदि आप अपने कफ़ील को बदलना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल का टाइम लिमिट होता था कि 1 साल के बाद ही आप अपने काम को बदल सकते हैं या फिर आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। अब 1 साल की लिमिट जो है पूरी तरीके से हट चुकी है। आप जैसे ही सऊदी अरेबिया में गए हैं और उसके बाद यदि आप अपने काम को बदलना चाहते हैं तो आप अपने कफ़ील की मंजूरी लेकर अपना काम बदल सकते हैं। सऊदी अरब से अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी अरब में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात कही है और इसके लिए सऊदी सरकार जो है 200 बिलियन सऊदी रियाल की राशि जो है इकट्ठा करेगी। इस 200 बिलियन सऊदी रियाल की राशि से अगले 10 साल के सारे प्रोजेक्ट जितने भी सऊदी अरेबिया में शुरू होंगे उनको फुलफ़िल किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है कई सारे नए इन्वेस्टमेंट और कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय दुनिया के सभी देश ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। ऐसा ही टारगेट इस समय सऊदी सरकार भी कर रही है। सऊदी सरकार के द्वारा भी इस समय ग्रीन एनर्जी की बात कही जा रही है और यहाँ पर सऊदी अरब का टारगेट है कि अगले 5 से 10 सालों के बाद सऊदी अरेबिया में जीरो कार्बन उत्सर्जन हो और सारी के सारी एनर्जी जितने भी सऊदी अरब में प्रोजेक्ट चलने वाले हैं या फिर आने वाले हैं, वो सारे के सारे ग्रीन इनिशिएटिव के बेसिस पर हो। सऊदी अरब से अगली जो अपडेट सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बीते कल सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी है और इस मीटिंग में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है अभी तक वो जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब की सरकार ने अभी भी पाकिस्तान से सीधी उड़ानों को चालू नहीं किया हुआ है, जिस कारण से इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पिछले 6 महीने में 2 बार सऊदी अरेबिया का दौरा कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग में अवश्य ही उन्होंने फ़्लाइटों को लेकर चर्चा किया होगा कि सऊदी अरेबिया कब पाकिस्तान से सीधी उड़ानों को चालू करेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय पाकिस्तान के हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फ़्लाइटें बैन हैं सो ये सभी लोग इस समय बाया दुबई होकर ही सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके आ पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली जो अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्ते धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पिछले काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी और दोनों देशों के बीच में व्यापार पूरी तरीके से बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं उसके बाद अब दोनों देशों के बीच में फिर दोबारा से बातचीत होनी शुरू हो चुकी है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में फिर दोबारा से व्यापार जो है शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।